हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में हम शेयर बाई करते हैं, फिर जब प्राइस ऊपर जाता है तो हम उसको सेल कर देते हैं। तो इस तरह हम अपना प्रॉफिट कमाते हैं। मीनिंग, किसी शेयर को निचले प्राइस पे बाई करना और हायर प्राइस पे बेचना। तो ये क्या होता है, हम बाई करते हैं और सेल करते हैं। इस तरह हम जो है प्रॉफिट कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। बट एक तरीका और होता है जिसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है दोस्तों? शॉर्ट सेलिंग होती है कि किसी शेयर को हायर प्राइस में सेल करना और लोअर प्राइस में बाई करना। मीन्स जस्ट बाई लोअर प्राइस एंड सेल इन हायर प्राइस का जस्ट उल्टा। इसका उल्टा इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। चलिए इसको अच्छे से समझेंगे दोस्तों, यही आज का हमारा टॉपिक है। शॉर्ट सेलिंग हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और इसको कैसे किया जा सकता है, ये सारे पॉइंट जो हम वन बाई समझेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट सेलिंग में हमारा पहला पॉइंट होगा, व्हाट इज़ शॉर्ट सेलिंग। मीनिंग कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। जैसा मैंने बताया, इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। थोड़ा मैंने बता दिया है बट आगे और डिटेल में समझेंगे कि शॉर्ट सेलिंग एक्चुअली में क्या है। सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा, वाई वी डू शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्यों करते हैं हम, हमारा इसका पर्पस क्या होता है। जस्ट जैसे नॉर्मल सभी लोग करते हैं शेयर मार्केट में कि लोअर प्राइस में हमने बाई कर लिया कोई भी स्टॉक और हायर प्राइस में हमने सेल कर दिया। बट कोई ऐसा क्यों करेगा कि हाई प्राइस में सेल करे और बाद में उसको जो है लोअर प्राइस में बाई कर ले। ऐसा क्यों करते हैं लोग। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा, इसको हम करके भी देखेंगे ज़ीरोधा में कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। ये 3 पॉइंट हम कवर करेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, शॉर्ट सेलिंग है क्या, ये देख लेते हैं सर। शॉर्ट सेलिंग मीन है, जैसा मैंने पहले ही बताया दोस्तों, कोई हमारा शेयर है सपोज़, उसको हम पहले सेल करते हैं फिर बाद में बाय करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? ये देखिए, सपोज़ कोई शेयर है हमारा, हम नॉर्मली क्या करते हैं शेयर मार्केट में, हमने कोई स्टॉक ये जा रहा है, हमने क्या किया, यहाँ पे इसको बाई कर लिया। ठीक है दोस्तों। फिर हमने यहाँ जब ये ऊपर आया इसका प्राइस तो क्या किया, इसको सेल कर दिया। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है। ये होता है बाई करना, निचले प्राइस पर बाई करना और ऊपर वाले प्राइस पर सेल कर देना। ठीक है। हम नॉर्मली ऐसा प्रॉफिट हम कमाते हैं। बट शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों, सपोज़ शेयर इस टाइप से हमारा नीचे गिर रहा है, हम क्या करेंगे, इस प्राइस पर हम क्या करेंगे, शेयर को पहले ही बेच देंगे, यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। इस प्राइस पर शॉर्ट करेंगे मीन्स सेल कर देंगे। फिर क्या होगा, जब शेयर इस प्राइस पे आएगा नीचे, यहाँ पे हम वापस उसको बाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, ये जो हमारा प्रॉफिट होगा, ये हमारा इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये होता है हमारा सेल फर्स्ट एंड बाई लेटर। ठीक है। ये इसमें क्या पॉसिबिलिटी है दोस्तों, देखिए इसमें मैं एक पॉइंट बता देता हूँ आपको कि कैन डू इन सीएनसी। सीएनसी मीनिंग क्या है दोस्तों, इसका अगर आप जानना चाहते हैं सीएनसी और एमआईएस में क्या डिफरेंस रहता है, तो ये इसका दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। जस्ट मैं अभी नॉर्मली बता देता हूँ। देखिए, सीएनसी होता है कैश में बाई करना या कैश में हमारा जो रहता है उसको बोलते हैं हम सीएनसी ऑर्डर। और एमआईएस ऑर्डर रहता है दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग से। मार्जिन ट्रेडिंग मीन्स इंट्राडे में हम जो ट्रेडिंग करते हैं थ्रू मार्जिन, वो रहता है हमारा एमआईएस में। ठीक है दोस्तों।
शॉर्ट सेलिंग क्या है? शॉर्ट सेलिंग हम CNC कैश में नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, ओनली इन MIS। MIS मीन्स हम इंट्राडे में कर सकते हैं, ओनली इंट्राडे में ही शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते हम शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। या तो इंट्राडे में कर सकते हैं, और अगर हमने लॉन्ग टर्म में करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने जाना पड़ेगा स्टॉक फ्यूचर्स में, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म में शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो हमने स्टॉक फ्यूचर्स में सेल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और अदरवाइज़ हमने इंट्राडे में ही शॉर्ट सेल कर सकते हैं, CNC में कैश में हम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। ये एक वन ऑफ द मेजर पॉइंट है इसका शॉर्ट सेलिंग का, ठीक है। नेक्स्ट है वाई वी डू शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्यों करते हैं दोस्तों? अगर हमारा सपोज़ शेयर हमने यहाँ बाई किया, यहाँ सेल करके हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, हम क्यों उसको शॉर्ट सेल करते हैं, क्यों लोग शॉर्ट सेल करते हैं? देखिए, अगर सपोज़ क्या होता है कि ऐसा तो होता नहीं हर स्टॉक जो है ऊपर ही जाता रहेगा हमेशा, कोई स्टॉक ऐसा होता है कि जो नीचे भी जाता रहता है, स्टॉक ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो क्या होता है, उस टाइम पे तो हम पैसा कमा ही सकते हैं जब स्टॉक ऊपर जा रहा है बाई करके। हम जब स्टॉक नीचे जा रहा है, जब नीचे गिर रहा है, उसका ट्रेंड नीचे है, तो हम उसको सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, ये हमारा जो है जब स्टॉक नीचे गिर रहा होगा तब भी उसको सेल करके पैसा कमा सकते हैं, ये इसलिए हम इसको शॉर्ट सेलिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सपोज कोई नेगेटिव न्यूज़ है स्टॉक के बारे में, कोई नेगेटिव, उसके रिजल्ट्स ख़राब हैं, गैप डाउन हो सकता है। सपोज़ आज हमको पता है कि किसी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में क्या है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, हम इसको आज यहाँ सेल कर देंगे, इस पॉइंट पे सेल करेंगे, तो हो सकता है कल ये गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर सपोज ये यहाँ ओपन होता है या फिर नीचे चला जाता है, और तो क्या होगा, हम इसको जब यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, हम शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, इसे बोलते हैं हम शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। ये नहीं है कि हम ओनली बाय करके ही पैसा कमा रहे हैं, हम शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है हमारा कि सपोज स्टॉक का लॉन्ग टर्म व्यू ही नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म व्यू, अगर सपोज सपोज लॉन्ग टर्म व्यू किसी स्टॉक का नेगेटिव है, सपोज किसी स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं, सपोज उसका लॉस बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, उसका लॉन्ग टर्म नेगेटिव हो जाएगा, लॉन्ग टर्म व्यू नेगेटिव हो जाएगा। वो सपोज आज यहाँ है और हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद यहाँ चला जाए दोस्तों, उससे भी नीचे जा सकता है। तो क्या होगा कि उसमें क्या होगा, हम शॉर्ट सेल करके पैसा कमा सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ से शॉर्ट सेल किया और यहाँ तक वो नीचे गया, तो हमारा ये प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस टाइप से हम 3 पॉइंट हमारे मेजरली रहते हैं कि हम शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तों, और इसका रीज़न क्या रहता है, वाई वी डू शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे सभी लोग कि क्यों हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम समझेंगे कि शॉर्ट सेलिंग एक्चुअली में करते कैसे हैं। ज़ीरोधा में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलते हैं ज़ीरोधा की ओर। ये मैंने ऑलरेडी ज़ीरोधा काइट या वेब में आप ओपन कर सकते हैं अपना अकाउंट। ये मैंने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। हमने सपोज़ किसी स्टॉक में शॉर्ट सेल करना है, तो जैसा मैंने बताया कि हम उसको ओनली MIS या इंट्राडे में कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ्यूचर में कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने वॉच लिस्ट में लगाया हुआ सन फार्मा और सन फार्मा के फीचर्स। सपोज़ हमने क्या करना है, अगर इस सन फार्मा को हमने शॉर्ट सेल करना है, तो आप देख रहे हो ये बाई का ऑप्शन है और ये सेल का ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक को पहले सेल करेंगे, सेल पे जाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा, रेड रहेगा, रेड, ठीक है। रेड का मीनिंग्स यहाँ पे क्या रहेगा कि सेल का है, ये सेल करेंगे हम, ठीक है दोस्तों।
जैसा मैंने बताया लॉन्ग टर्म पे हम सेल नहीं कर सकते, CNC में सेल नहीं कर सकते हैं। सो हमने क्या सिलेक्ट करना होगा, इंट्राडे। इंट्राडे MIS में हम MIS में ही हम किसी स्टॉक को सेल कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ हमने 10 स्टॉक सेल करने हैं सन फार्मा के, सो यहाँ पे 10 टाइप कर लेंगे। देन हमने मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर, ये क्या होता है दोस्तों, अगर इसमें इसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसका मैंने वीडियो दिया हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं इनमें क्या अंतर रहता है। सो बेसिकली इसमें मैं अभी जस्ट बता देता हूँ। मार्केट में क्या रहता है दोस्तों, मार्केट पे हम क्लिक करेंगे तो जो मार्केट पे करंट में प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज़ हम लिमिट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर अपना प्राइस, जो स्पेसिफिक प्राइस हमको चाहिए होता है, उस पर सेल कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 700 पे मेरा स्टॉक जो है सेल हो जाए, सो ये 700 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो हमने 10 स्टॉक सेल करने हैं तो हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, 700 का प्राइस डालेंगे और यहाँ पर सेल कर देंगे। तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा इंट्राडे में MIS में सेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि इंट्राडे में क्या होता है कि 320 के पहले हमने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। अगर आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर इसको स्क्वायर ऑफ कर देगा 320 के बाद। ठीक है, और मे बी उसका थोड़ा चार्ज भी करेगा, तो आपने क्या होगा 320 के बिफोर ये अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। सो ये है हमारा इंट्राडे में हम शॉर्ट सेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा, अभी हम समझेंगे कि फ्यूचर्स में अगर हमने लॉन्ग टर्म में अगर शॉर्ट करना है, ये तो होता हमारा कि हमने एक दिन के लिए शॉर्ट किया, एक दिन के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, MIS के थ्रू जाके। और हमने लॉन्ग टर्म के लिए करना है, सपोज़ लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या होता है कि हम फ्यूचर्स में हमने शॉर्ट सेल करना होगा। तो ये देखिए मैंने फ्यूचर्स खोला हुआ है, सन फार्मा का जून का फ्यूचर्स है। इस पर हम जाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको लॉन्ग टर्म में करने के लिए दोस्तों इंट्राडे में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, MIS के थ्रू। और फ्यूचर्स में क्या होता है, इंट्राडे में भी कर सकते हो और इसकी जो है नॉर्मल से भी कर सकते हो। नॉर्मल में आपका ज़्यादा मार्जिन लगेगा और MIS यानी कि इंट्राडे में आपका मार्जिन कम लगेगा। सो अगर हमने एक से ज़्यादा दिन रखना है, शॉर्ट करना है, एक से ज़्यादा दिन के लिए इसको होल्ड करना है पोजीशन को, सो क्या करेंगे हम यहाँ पे ओवरनाइट पे क्लिक करेंगे। ओवरनाइट पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे खुल जाएगा ये आप देखोगे क्वांटिटी। इसमें आपको मैं कैच पॉइंट बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें हर स्टॉक का एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, लॉट वाइज क्वांटिटी होती है। सपोज़ सन फार्मा का जो फ्यूचर्स का है, इसके एक लॉट में 1400 क्वांटिटी रहता है। 1400 क्वांटिटी ही हम सेल कर सकते हैं। 1401 नहीं कर सकते हैं, 1402 नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक लॉट, दो लॉट, यानी कि मल्टीपल लॉट्स हम जो है इसमें सेल कर सकते हैं। सपोज़ हम 1400 कर सकते हैं, या इसका मल्टीपल हमने डबल कर लिया तो 2800 कर सकते हैं। सो इस टाइप से मल्टीपल हमने करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, वो ही हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहो कि मैं 1500 स्टॉक्स शॉर्ट कर दूं या सेल कर दूं, वो नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, आइदर हम 1400 कर सकते हैं और हम 2800 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से। सपोज़ हम एक लॉट शॉर्ट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं एक लॉट। अगर हमने 2800 डाल दिया तो वो क्या हो गया, 2 लॉट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट। ठीक है, इस टाइप से मल्टीपल हम लॉट जो है शॉर्ट कर सकते हैं। उसी टाइप से अगर जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे तो मार्जिन हमारा जो है बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देख रहे होगे आप, मार्जिन आ रहा है। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, सपोज़ मैं एक लॉट में कितना मार्जिन लग रहा है मेरा, ये देखिए, ये एक लॉट का मार्जिन है। और अगर मैं इसे प्लस कर देता हूँ, 2 लॉट कर देता हूँ, यानी कि 2800 शेयर कर देता हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरा मार्जिन बढ़ रहा है। आपको ज़्यादा पैसे पे करने को होगा। ठीक है दोस्तों। सो ये करने के बाद आप जितने लॉट शॉर्ट करना चाहते हो वो क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद सेल पे क्लिक करके आपका जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपका प्राइस आएगा यहाँ पे, वो आपका जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा
ठीक है दोस्तों। और जब इस प्राइस से आपका जो है इस स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, सपोज अभी 674 प्राइस है, देन हो सकता है कल को इसका प्राइस क्या होगा 650 चला जाए, या परसों इसका 620 जाए। सो क्या होगा, वो जो मार्जिन होगा, जितना स्टॉक नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो इस टाइप से हम शॉर्ट सेलिंग से भी पैसा बना सकते हैं। आई होप को आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे शॉर्ट सेलिंग के। अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें कोई भी क्वेरी है दोस्तों, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।